आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में। तो अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की कि प्लाज्मोडियम कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, तो प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर यानी इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक सेल से मिलके बनी होती है। और यूकैरियोट का क्या मतलब होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। प्लाज्मोडियम बिलोंग करता है फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा से। फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा को फाइलम प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक पैरासाइट है यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। और ये मलेरिया का पैरासाइट है, यानी इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो होती है मलेरिया। तो मलेरिया में क्या होता है, फीवर होता है यानी बुखार होता है। इसके अलावा पट्टों में दर्द महसूस होता है और कमजोरी महसूस होती है। तो ये मलेरिया के सिम्टम हैं। तो इस तरह की जो डिजीज होती है तो उसका जो कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, एक पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो आज हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम इस डायाग्राम की मदद से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डायाग्राम में देख लेते हैं कि इस डायाग्राम में हमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये क्या शो कर रहा है कि ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं वो चल रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये मॉस्कीटो को दिखाया गया है, यानी जो मॉस्कीटो जो कि इस पैरासाइट को फैलाता है, इस बीमारी को फैलाने का बाइस बनता है और जो कि प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। यानी प्लाज्मोडियम के जो स्पोर्स होते हैं वो मॉस्कीटो के अंदर होते हैं। तो इस तरह का जो इन्फेक्टेड मॉस्कीटो है जब ये एक हेल्दी ह्यूमन को काटता है तो ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं या स्पोर्स होते हैं ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो अब हम इस डायाग्राम की मदद से मुख्तलिफ स्टेजेस देखेंगे जो कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें उस मॉस्कीटो की जो कि मलेरिया को फैलाने का जो कि इस प्लाज्मोडियम को फैलाने का बायस बनता है या इस प्लाज्मोडियम के जो स्पोर्स होते हैं उसको कैरी करने का बायस बनता है, जिसकी वजह से मलेरिया की जो इन्फेक्शन है या मलेरिया की जो डिजीज है वो होती है। तो उस मॉस्कीटो का नाम है एनोफिलिस मॉस्कीटो। और एनोफिलिस मॉस्कीटो में भी जो फीमेल मेंबर होता है, यानी जो फीमेल मॉस्कीटोज होती हैं एनोफिलिस मॉस्कीटोज, वो कैरी करते हैं इस प्लाज्मोडियम को। तो इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्कीटो का क्या मतलब है कि इस फीमेल मॉस्कीटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम के स्पोर्स मौजूद हैं। तो इस तरह के जो मॉस्कीटो है उसको क्या कहेंगे, इन्फेक्टेड मॉस्कीटो। यानी जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्कीटो है वो इन्फेक्टेड है। उस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो प्लाज्मोडियम के स्पोर्स हैं वो इस मच्छर की बॉडी के, इस मॉस्कीटो की बॉडी के अंदर हैं। और जब मॉस्कीटो ह्यूमन की स्किन पे आके बैठेगा, ह्यूमन स्किन पे बाइट करेगा, तो इस इन्फेक्टेड मॉस्कीटो से जो स्पोरोजॉइट्स होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो स्पोरोजॉइट्स कहाँ तक पहुंचेंगे, ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में, यानी ब्लड में या खून में शामिल हो जाएंगे। और जब ये लिवर तक पहुंचेंगे, लिवर क्या है, एक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो लिवर में जब ये पहुंचेंगे तो ये क्या करेंगे, ये इन्वेड कर देंगे या हमला कर देंगे लिवर के सेल्स पे, जिसको कहा जाता है हिपेटोसाइट्स। तो हिपेटोसाइट्स क्या हैं, लिवर के सेल्स होते हैं। तो जब ये लिवर के सेल्स तक पहुंच जाएंगे ये स्पोरोजॉइट्स जो हमें इस तरह के लेंस शेप के या आंख की शक्ल के नजर आ रहे हैं जिन्हें स्पोरोजॉइट्स कहा जाता है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे यानी तादाद में और ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद जब ये ज्यादा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे लिवर सेल्स में, तो ये बन जाएंगे मीरोजॉइट्स। तो जब स्पोरोजॉइट से मीरोजॉइट बनेंगे उसके बाद क्या होगा, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो स्पोरोजॉइट्स थे वो मीरोजॉइट में कन्वर्ट हुए, उसके बाद वो रिलीज हुए लिवर के सेल से और शामिल हो गए कहाँ पे, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। यानी दोबारा से ये जो स्पोर्स हैं जिन्हें मीरोजॉइट्स अब कहा जाता है ये शामिल हो गए हैं रेड ब्लड सेल्स में, यानी खून में ये शामिल हो गए हैं। और मीरोजॉइट स्टेज के ऊपर क्या होगा, एसेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि मीरोजॉइट जो
स्पोर्स होंगे उसका जो एक पार्ट होगा, फ्रैक्शन का मतलब है जो एक थोड़ा हिस्सा होगा, वो एक और तरह के खास किस्म के सेल्स बनाएगा जिसे कहा जाएगा गैमीटोसाइट्स। यानी मीरोजॉइट का एक पार्ट जो होगा वो तब्दील हो जाएगा गैमीटोसाइट्स में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, यानी जो एसेक्सुअल साइकिल है वो भी रेड ब्लड सेल में हो रहा है। उसके बाद जो मीरोजॉइट्स हैं उसका एक पार्ट जो है वो क्या बनाएगा, गैमीटोसाइट्स। यहाँ पे गैमीटोसाइटोजेनेसिस का मतलब है जेनेसिस यानी जनरेट हो रहे हैं क्या चीज, गैमीटोसाइट्स, जिसे हमने यहाँ पे मेंशन किया कि मीरोजॉइट से एक पार्ट गैमीटोसाइट्स बनाएगा। और ये जो गैमीटोसाइट्स हैं ये क्या हैं, ट्रांसमिसिबल पैरासाइट फॉर्म, यानी प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो इस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। यानी ये जो गैमीटोसाइट्स हैं ये जो कि रेड ब्लड सेल्स में शामिल हो गए हैं ह्यूमंस के, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो जो गैमीटोसाइट्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन और उनकी जो मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है वो 5 मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल स्टेज में होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है देखने के लिहाज से, यानी गैमीटोसाइट्स जब मैच्योर होंगे तो 5 स्टेजेस नजर आएंगे। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब है क्लियर कट डिफरेंट फॉर्म्स नजर आएंगी। तो इन 5 फॉर्म्स में से जो कि अर्ली स्टेज के गैमीटोसाइट्स होंगे वो स्प्लिट कर जाएंगे, यानी वो सेपरेट हो जाएंगे। और ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेज के गैमीटोसाइट शामिल होंगे, गैमीटोसाइट शामिल होंगे मैच्योर स्टेज 5 के। तो 5th स्टेज जो लास्ट स्टेज होगी गैमीटोसाइट की डेवलपमेंट के, इस पे जो गैमीटोसाइट्स यहाँ तक पहुंचेंगे वो मैच्योर होंगे और वो क्या करेंगे, वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल होंगे। अब अगर एक मॉस्किटो जो कि ह्यूमंस को काटेगा तो ये जो गैमीटोसाइट्स होंगे ये इस जो अगर इन्फेक्टेड नहीं है, ये नॉर्मल मॉस्किटो है, तो ये गैमीटोसाइट इस मॉस्किटो के ब्लड में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि जो गैमीटोसाइट्स होते हैं वो ट्रांसमिसिबल पैरासाइट्स होते हैं, यानी वो ट्रांसमिट होते हैं। तो अब क्या है कि ये ऐसा पर्सन है जिसको मलेरिया हो गया है और इसके जो ब्लड में पैरासाइट्स हैं वो मलेरियल पैरासाइट्स हैं, यानी प्लाज्मोडियम के स्पोर्स मौजूद होते हैं जो कि गैमीटोसाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं एक मॉस्किटो के अंदर। अब ये जो मॉस्किटो है यहाँ पे इस प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसके बाकी के स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने एसेक्सुअल साइकिल देखा था, तो ये पार्ट क्या शो कर रहा है जो कि ये मॉस्किटो की बॉडी के अंदर हो रहा है। ये जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ये क्या है, ये मॉस्किटो का पार्ट दिखाया गया है। तो इसके अंदर सेक्सुअल फेज होता है। तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो नॉर्मली एनिमल्स को, जिसमें कि ह्यूमन भी शामिल हैं, उनको बाइट करते हैं और उनके ब्लड से, यानी एनिमल्स के ब्लड को अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक इन्फेक्टेड जो है वो ह्यूमन होगा जिसके अंदर मलेरियल पैरासाइट मौजूद है, तो वो क्योंकि वो जर्म्स जो हैं वो ब्लड में शामिल हैं, यानी वो गैमीटोसाइट्स जो हैं वो ब्लड में शामिल हैं, तो इसलिए वो ब्लड जब एक मॉस्किटो की बॉडी में जाएगा तो मॉस्किटो उसका क्या बन जाएगा, उस डिजीज का, यहाँ पे हम मलेरिया को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए वो मलेरिया का क्या बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा। और कौन सा मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो अब हम इस स्टेज को देख लेते हैं, सेक्सुअल साइकिल को। तो मॉस्किटो का जो मिड गट होगा, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगा, उसमें क्या होगा, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। ये वाला जो साइन है ये मेल गैमीट को शो करता है, ये वाला जो साइन है ये फीमेल गैमीट को शो करता है। यानी कि ह्यूमन ब्लड के अंदर मेल गैमीटोसाइट्स भी बने थे और फीमेल गैमीटोसाइट भी, लेकिन यहाँ पे इनकी एसेक्सुअल साइकिल ही था, सेक्सुअल साइकिल नहीं था। जब ये यहाँ पे ये मिड गट वाला पार्ट है, यानी जो मॉस्किटो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसके अंदर ये वाले जो गैमीट्स थे उन्होंने फ्यूज किया और क्या बनाया, जाइगोट बनाया, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं, oocyst जो है वो एंड पे बनेगी। इससे पहले क्या होगा कि जो जाइगोट होगा वो डेवलप करेगा ऊकाइनीट में, और ये जो ऊकाइनीट होगा जब ये मिड गट की वॉल के साथ जाके फ्यूज करेगा, यानी यहाँ पे जब जाके ये अटैच करेगा तो ये क्या बना देगा, oocyst बना देगा। तो oocyst के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ साइज इंक्रीज करेगा, और जब ये oocyst बर्स्ट करेगा यानी फटेगा तो इससे क्या चीज रिलीज होंगे, स्पोरोजोइट्स रिलीज होंगे। और ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पे पहुंचेंगे, मिड गट से स्लाइवरी ग्लैंड की तरफ, यानी जो
मॉस्किटो की बॉडी में जो माउथ पार्ट में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहां तक ये स्पोरोजोइट मूव करेंगे और वहां पे जाके जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ये इमेज जो है ये मॉस्किटो को शो कर रहा है, जिसमें कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये जो स्वोलन पार्ट है ये स्लाइवरी ग्लैंड है। और उसके बाद मजीद पार्ट्स दिखाए गए हैं कि ये क्रॉप है और ये मिड गट है। और इस मिड गट से जो है वो स्पोरोजोइट कहाँ पे ट्रेवल करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड तक, और यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। और अब ये जो मॉस्किटो है इसके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट्स मौजूद हैं। अब ये मॉस्किटो जो है वो जब एक किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा तो वो जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो स्लाइवरी ग्लैंड से ट्रांसफर हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड के अंदर। और उस ह्यूमन बीइंग को जो डिजीज होगी उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा मलेरिया। क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरियल पैरासाइट है। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल मॉस्किटो के अंदर और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कंप्लीट करता है। तो आज हमने पढ़ा मोर ऑन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में।